खगोल शास्त्र जो आकाशीय घटनाओं की बात करता है, तो क्या ज्योतिष को भी वैज्ञानिक प्रमाणित करता है या सिर्फ ज्योतिष को हम एक देवी विद्या ही मानकर चले? देखिए, विद्याएं तो सारी देवी होती। जी सारी हाँ, जितनी भी ज्ञान होता है, ज्ञान तो देवी। क्योंकि जब हम बात करते हैं ज्योतिष पढ़ने की तो हम कहते हैं ये साइंस है। जब फलित की बात करते हैं तो फिर कह देते हैं देवी विद्या है। दोनों बातें हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, दो और दो चार होते हैं। जी लेकिन ज़िंदगी में दो और दो चार नहीं होते। कोई पाँच भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन गणना में दो और दो चार होंगे। तो जब हम ज्योतिष में गणना की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये गणित है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आदमी को जो फल मिल रहा है, किसी भी आदमी को, उसको फल मात्र एक जन्म का फल नहीं मिल रहा। ये ज्योतिष की पहली मान्यता है। आपके इस जन्म से पहले कोई जन्म आपका था जी हाँ, और अब ये एक आपका जन्म है। इसके बाद भी आपका जन्म है जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते। जी तो ये हमारे आध्यात्म की मान्यता भी है, ये हमारे ज्योतिष की मान्यता भी है। तो जब तक आपका निर्वाण नहीं हो जाता, जब तक आप एनलाइटन नहीं हो जाते, जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपका चलता रहेगा। तो उसमें जो आपके कर्मों का फल है वो आपको भोगना पड़ेगा। वो जो आपके कर्म हैं वो सीक्रेटिव कर्म है, वो आप भी जिन्हें नहीं वो जानते। कहते हैं वो संचित क्रियामाण और जी, प्रारब्ध वो जो कर्म प्रारब्ध है। वाले जो आपके जी, कर्म जी, जी। हैं, तो कौन सा कर्म आपका फलित हो रहा है इस जन्म में, वो गणना में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत फल है। बिल्कुल। गणना एक सपाट सपाट सिस्टम है, दो दो चार हैं। लेकिन ज़िंदगी जो, देखिए, टाइम ऐसे चलता है लीनियर। अभी हम आधा घंटा पहले थे, टाइम ऐसे चलता है। लेकिन जीवन यूँ चलता है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, मरता है, फिर उसका बच्चा पैदा होता है। तो ये ज़िंदगी राउंड राउंड में चलती है। लेकिन उम्र, टाइम लीनियर चलता है। आज आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के, फिर 50 साल के, 90 साल के, ख़त्म। तो दोनों का अलग है, तो दोनों को समझना पड़ेगा।